इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शनि प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा और इस दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही समृद्धशाली सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कारोबार से लेकर व्यवहार में सेठ का आचरण सच्चा था। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। हर तरह के धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता। इतना ही नहीं, ऐसी ही पत्नी सेठ जी को भी मिली थी, जो कि उन्हीं की तरह धर्मात्मा थी। हर कदम पर पुण्य कामों में सेठ जी का सदा साथ देती थी। लेकिन कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। उनके घर में एक ऐसा दुख था जिसका निवारण दाम्पत्य जीवन के कई वसंत बीतने के बाद भी नहीं हो पा रहा था। दंपति को इस बात का दुख था कि विवाह के कई साल बीतने पर भी उनकी कोई संतान नहीं है। इसी दुख से पीड़ित दंपति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। दोनों गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि मार्ग में बहुत बड़े प्राचीन बरगद के नीचे एक साधु को समाधि में लीन हुआ उन्होंने देखा। अब दोनों के मन में साधु का आशीर्वाद पाने की कामना जाग उठी और दोनों पति पत्नी साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। अब धीरे धीरे समय ढलता गया। पूरा दिन और पूरी रात सर पर से गुजर गई, लेकिन दोनों जैसे के तैसे हाथ जोड़कर बैठे रहे। प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे और आंखें खुली, तब उन्होंने दंपति को देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब बोले, मैंने तुम्हारी पीड़ा को जान लिया है। साधु ने कहा कि 1 वर्ष तक शनिवार के दिन आने वाली त्रयोदशी का उपवास रखो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। साधु की बात को आशीर्वाद स्वरूप मानकर दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर चले गए। फिर कुछ समय बाद जब उनकी तीर्थ यात्रा संपन्न हुई, तब वापस लौटकर उन्होंने साधु की बताई विधि के अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रताप से सेठानी की गोद हरी हो गई और समय आने पर सेठानी ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। इस तरह से शनि प्रदोष व्रत करने से सेठ और सेठानी की मनोकामना पूरी हुई। दोस्तों, यह थी शनि प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ शनि देवता की भी पूजा की जाती है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आसान से चमत्कारी उपाय, जिन्हें अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो सके। आज के दिन शनि देवता को मनाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, अगले महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत भी शनिवार के दिन ही है, जो कि 8 मई 2021 को है। इसलिए उस दिन भी आपको आज के दिन सुनी जाने वाली कथा ही सुननी चाहिए। अगर आप शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ ही रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती हो। या फिर जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, किसी वजह से उनका अपना घर नहीं बन पाता हो, बार बार उनके काम में परेशानी आ रही हो। ऐसे में शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। संतान प्राप्ति के साथ साथ शनि प्रदोष व्रत इन सभी परेशानियों से भी मुक्ति दिलाने वाला होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान उपाय, जिसे आप हर शनिवार के दिन कर सकते हैं। खासकर आपको त्रयोदशी के दिन, यानी कि जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है, इस उपाय को जरूर करना है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए प्रदोष व्रत के दिन खासकर आपको पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनि देवता से भी प्रार्थना कीजिए। पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी देवताओं से प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आज के दिन भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करने से भी मनोकामना पूरी होती है। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना से शनि प्रदोष व्रत कर रहे हैं, आज के दिन
अपनी श्रद्धा अनुसार बिल्व पत्र आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर संभव हो तो प्रदोष काल की पूजा आप अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर ही करें, लेकिन किसी वजह से अगर आप घर से बाहर नहीं जा पाते हैं तब आप अपने घर पर ही प्रदोष व्रत की पूजा कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप मंदिर में कर रहे हैं या आप अपने घर पर पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद अगर आपको काला कुत्ता नजर आ जाए तब आपको काले कुत्ते को मीठा प्रसाद देना है। अगर आपको काला कुत्ता नजर आ जाए तो ये वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आपको इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शनि प्रदोष के दिन अगर आपको काला कुत्ता नजर आ जाए तब बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।